हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेला में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 2 में इनके बारे में पढ़ा चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देखें, फिर आप ये करें। फिर उसके बाद आपको स्टडी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपको तैयार हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या किया जाता है। हड्डियों का मतलब होता है बोन्स। बोन्स मतलब ओस्टियो। ठीक। बोन से रिलेटेड एक डिसीज भी होती है जिसे हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, राइट। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक। सो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। इक्थियोलॉजी की अगर हम बात करें, इक्थियो इक्थियोलॉजी में हम मत्स्य या मछली की अध्ययन करते हैं, राइट। और सार्कोलॉजी में हम पेशियों का अध्ययन करते हैं। पेशियों की स्टडी जो है ना वो सार्कोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में हम दांतों का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेशियों का अध्ययन अभी अभी हमने डिस्कस किया था सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी मतलब इस तरह से SARCO सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी के अध्ययन जो है पेशियों का। ओटोलॉजी का अगर हम बात करें तो हमारा कान, स्टडी ऑफ एयर इज है ओटोलॉजी। राइनोलॉजी की अगर हम बात करें तो राइनोलॉजी में हम करते हैं नाक का अध्ययन, राइट। नोज, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। और ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन। सो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि नवजात शिशुओं का अध्ययन, नवजात शिशुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हम एथनोलॉजी की बात करें, एथनोलॉजी, इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, राइट। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी को कंफ्यूज ना करना है इथोलॉजी से। इथोलॉजी में क्या होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ओके। तो एथनोलॉजी मतलब विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। इथोलॉजी में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन या कोई भी प्राणी, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर हम हर्पेंटोलॉजी की बात करें, इसमें जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स की स्टडी हर्पेंटोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में आपका बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। और नियोनेटोलॉजी में नियोनेटोलॉजी, हाँ, इसमें न्यू मतलब नया, नया नया जब बच्चा जो जन्म गया, नवजात शिशु का अध्ययन। सो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्शन को करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा कि कौन सा मैच नहीं है। हमें बताया कि एथनोलॉजी, एथनोलॉजी में अभी अभी हम लोगों ने जाना कि संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की संस्कृतियों का अध्ययन जो है एथनोलॉजी में, राइट। और हर्पेंटोलॉजी में क्या होता है कि अभी अभी ने जाना रेप्टाइल्स, सर्पों का अध्ययन। सो ये वाला क्वेश्चन संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन तो ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। नियोनेटोलॉजी में नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही। एथनोलॉजी में तो संस्कृतियों का किया जाता है, सो फूलों का नहीं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नहीं पूछा है तो एथनोलॉजी। फूलों का अध्ययन तो एंथोलॉजी होता है, ठीक। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, एथनोलॉजी नहीं। इसकी स्पेलिंग ये होती है ETHANO, एथनोलॉजी, और वो होता है ANTHO, एंथोलॉजी। सो ये डिफरेंस है। सो ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की करें, रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में तो हम पेशियों का अध्ययन करते हैं,
हिपैटोलॉजी में हम यकृत, इट मीन लिवर की स्टडी जो है हिपैटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हाँ, हेमेटोलॉजी जो है आपका HAEMATO, हेमेटोलॉजी। सॉरी। सो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यकृत, यकृत की अभी अभी हमने बात की थी हिपैटोलॉजी, यकृत की स्टडी हिपैटोलॉजी, सो ऑप्शन हिपैटोलॉजी बी इज राइट आंसर। फ्रेनोलॉजी में हम क्या करें, ब्रेन की स्टडी फ्रेनोलॉजी। कैलोलॉजी में हम क्या करते हैं, मानव सुंदरता। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य या ह्यूमन ब्यूटी की बात करते हैं। और एंथोलॉजी में हम फूलों की स्टडी करते हैं, फूलों का। सो इज बी इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्रोलॉजी। तो कॉन्ड्रोलॉजी का, कॉन्ड्रो का मतलब है कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं उपास्थि, राइट। तो उपास्थियों का अध्ययन होना चाहिए, सो इसका सी इज राइट आंसर। सो सी इज राइट आंसर। ब्लड का हमने जाना हेमेटोलॉजी, पेशियों का सार्कोलॉजी, त्वचा का आपको पता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। सो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। मस्तिष्क, मस्तिष्क का अध्ययन स्टडी ऑफ ब्रेन। सो इसका फ्रेनोलॉजी अभी 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 हम लोगों ने जाना था, राइट। जेरेंटोलॉजी, वृद्ध वृद्ध लोगों का अध्ययन। सार्कोलॉजी अभी आपने जाना पेशियों का अध्ययन। अगर हम कैरियोलॉजी की बात करें, जो केंद्रीय कोशिका का, कैरियो का मतलब होता है कोशिका के केंद्रक का अध्ययन, राइट। कोशिका के केंद्रक का अध्ययन जो है वो आपका कैरियोलॉजी। सो मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो चींटियों को अध्ययन को क्या कहते हैं। चींटियों की जो स्टडी जो है उसको मिरमेकोलॉजी कहते हैं, मिरमेकोलॉजी, राइट। सो उसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हम अरेक्नोलॉजी की बात करें, अरेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं, राइट। अरेक्नोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन, सेरोलॉजी आपने जाना पेशियों का अध्ययन, और कैरियोलॉजी अभी 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 जाना कि कोशिका के केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी में किया जाता है। सो चींटियों का अध्ययन मरमेकोलॉजी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखें मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अरेक्नोलॉजी, ARACHNOLOGY। अरेक्नोलॉजी मतलब ए इज राइट आंसर। मकड़ियों का अध्ययन, मर्मिकोलॉजी मतलब चींटियों का अध्ययन, सेरोलॉजी आपने पेशियों का अध्ययन जाना, और कैलोलॉजी मतलब ह्यूमन ब्यूटी या मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है आपका कैलोलॉजी। सो ए इज राइट आंसर, चींटियों मकड़ियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा कि आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन जो है ना ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, और इसके डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। सो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्थेल्मोलॉजी, राइट। ओडोंटोलॉजी मतलब आपने देखा दांतों का अध्ययन, हिपेटोलॉजी यकृत, और एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। सो आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, बी इज राइट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें, मानव संदर्भ, अभी हमने बताया ह्यूमन कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी ऑप्शन ए। कैरियोलॉजी अभी अभी हम जाना केंद्रक का अध्ययन, किसके, कोशिका के केंद्र। टेरेटोलॉजी मतलब जो जन्मजात विकृति, अंगों में, अंगों की विकृति, मतलब हम तो नॉर्मली बच्चे होते हैं, किसी का होंठ कट जाना, कोई एक्स्ट्रा पार्ट डैमेज जन्मजात हो जाता है, इस प्रकार के टेरेटो होता है। ओंकिरोलॉजी की अगर हम बात करें, स्वप्न, ठीक, सपने का जो अध्ययन होता है वो ओंकिरोलॉजी में किया जाता है। सो मानव सौंदर्य कैलोलॉजी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, ऑल्फैक्टोलॉजी। ऑल्फैक्टोलॉजी का मतलब होता है गंध। सो गंध की संवेदना का अध्ययन। अगर हम कान की बात करें तो कान का होता है ओटोलॉजी। नाक की बात करें तो राइनोलॉजी, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है पूछा है। ओटोलॉजी आप जानते हैं कि ओटोलॉजी में आपका कान की स्टडी की जाती है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी में आपका स्वप्न का स्टडी करते हैं और सार्कोलॉजी में आपका पेशियों का अध्ययन किया जाता है। सो देख लीजिए, ओटोलॉजी नाक का नहीं, नाक का तो आपको पता है राइनोलॉजी। हार्ट का आपको पता है कार्डियोलॉजी। और ओंकोलॉजी देखा सो हाँ सी इज राइट आंसर, सी पता है। और हड्डियों का आपको पता है ऑस्टियोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? कैंसर की स्टडी को कहते हैं ओंकोलॉजी। सो ओंकोलॉजी ए इज राइट। ओरोलॉजी की अगर हम बात करें, ओरोलॉजी होता है आपका पहाड़ों की स्टडी। ओंकिरोलॉजी अभी अभी नहीं जाना, स्वप्न स्वप्न का अध्ययन। और ओडोंटोलॉजी मतलब दांतों की स्टडी, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म। जीवाश्म को इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल्स, राइट। जीवाश्म को इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल्स। तो जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। अगर हम अरेक्नोलॉजी की बात करें तो ये होता है मकड़ियों का अध्ययन, ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन हो गया। और हिप्नोलॉजी आपको पता है कि हिप्नोटाइज या हिप्नोलॉजी एकदम निद्रा या बेहोशी। हिपैटोलॉजी आपने देखा था यकृत का होता है। और सो इसका आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें, आजकल इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये आजकल यूपीएससी, यूपीपीसीएस या एग्जाम में ये ट्रेंड हो चुका है। सो अगर हम कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अरेक्नोलॉजी में हमने जाना था, अरेक्नोलॉजी होता है मकड़ियों का। सो इसका हो जाएगा 4, ए का 4। ओडोंटोलॉजी मतलब दांतों का होता है, सो थर्ड, बी का थर्ड। मर्मिकोलॉजी चींटी का होता है, तो सी का फर्स्ट। और राइनोलॉजी मतलब आपका नाक का सेकेंड। सो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3। ओ ये मिस्टेक है, यहाँ 1 होगा। 4 3 1 2 सी इज राइट आंसर। यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, दो एक बार 2 2 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाँ, ये क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। सो आई होप अगर आपने इस वीडियो को देखा और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें तो ये आपको और अच्छे से होंगे। हमने देखा कि इस वीडियो में हमने जितने भी ऑप्शन थे सब ऑप्शन को डिटेल से जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और आप इसी तरह से स्टडी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह से वीडियो प्रोवाइड होते रहें। हमारा उद्देश्य यही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, जितनी भी मल्टीपल रिवीजन कराएं उतनी बार आपको तैयार हो। सो यही एक पढ़ने का मेन तरीका भी है, इसी तरह से पढ़ना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।